नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपनी चाणक्यगिरी के चक्कर में गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। न केवल खुद भागे भागे फिर रहे हैं बल्कि अपने परम मित्र की भी फजीहत करा रहे हैं। अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू के साथ भी वही खेल खेलने की कोशिश की जो वो बिहार में नीतीश कुमार के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन नायडू तो नायडू ही हैं और ऐसा पलटवार किया कि भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं, नायडू के दबाव में सांसद ने दिया इस्तीफा। ये सांसद आंध्र प्रदेश के हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अल्पमत की सरकार है, ये तो आप सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के भी 3 सांसद गायब हैं, ऐसी खबर पहले आ रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 3 नहीं बल्कि 5 सांसद गायब हैं। लेकिन पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के सांसद विजय साई रेड्डी की, जिन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है संसद की और अब कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं रहेंगे, खेती करेंगे, किसी भी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। ये जगन मोहन रेड्डी के सबसे करीबी और विश्वस्त नेता थे। आंध्र प्रदेश की राजनीति में इनकी तूती बोलती थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा खेला किया है कि बेचारे को राजनीति ही छोड़नी पड़ गई है। और आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू नायडू के प्रतिद्वंदी हैं। अब उनका एक विश्वस्त सहयोगी समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चंद्रबाबू नायडू अभी इसी साल जनवरी में ही, इसी महीने में ही पहुंचे थे दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये इसी से स्पष्ट हो गया था जब सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सभी एक जगह से दूसरी जगह दौड़ भाग लगाए हुए थे। पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंचे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आंध्र प्रदेश पहुंचे। यहां कोई चुनाव नहीं होना है, इसके बावजूद 2 लाख करोड़ का पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया। इसे देखकर सभी के कान खड़े हो गए कि देश का पूरा बजट ही आंध्र प्रदेश में जा रहा है। ये नतीजा था उस दबाव का जो चंद्रबाबू नायडू लगातार डाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपनी समर्थन की कीमत में। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री का पहुंचना और 2 लाख करोड़ ही पर्याप्त नहीं था नायडू के लिए। इसी वजह से आप देख सकते हैं, नायडू को मनाने आंध्र प्रदेश पहुंचे अमित शाह। सिर्फ कुछ दिनों के बाद, प्रधानमंत्री के दौरे के सिर्फ कुछ दिनों बाद, 2 लाख करोड़ रुपए देने के सिर्फ कुछ दिनों बाद यहां पर पहुंच गए अमित शाह। और अमित शाह इस कदर झुंझलाए हुए थे कि उन्होंने मंच से ही ऐलान कर दिया कि केंद्र ने 6 महीने के अंदर आंध्र प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है, यानी 1 लाख करोड़ और देना पड़ गया। लेकिन क्या नायडू इतने पर भी मान गए हैं? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि नायडू ने ऐसा दबाव बनाया है और यहां पर इस्तीफा देना पड़ा है जगन मोहन रेड्डी के सांसद को। आप देखिए, 6 जनवरी को ये ईडी के सामने पेश हुए थे। ऐसे ही राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। 6 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए थे और इसके ठीक बाद या लगभग इसी समय में खुद चंद्रबाबू नायडू भी पीछे पीछे दिल्ली पहुंचे थे। और यहां पर उन्होंने क्या खेला किया होगा कि इन्हें भी राजनीति से संन्यास लेना पड़ा, संसद की सदस्यता छोड़ दिए। प्रधानमंत्री मोदी आंध्र प्रदेश गए, 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया और फिर खुद अमित शाह भी गए और 1 लाख करोड़ का पैकेज और भी दे दिया। ऐसे में आप देख सकते हैं, ये ईडी का कनेक्शन जो है, आप देखिए न्यूज में भी है कि ईडी के काकीनाडा बंदरगाह SEZ मामले में YSRCP के राज्यसभा सदस्य विजय साई रेड्डी से पूछताछ की गई है। इनसे पूछताछ की गई है। इनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, शेयर के खरीदने का मामला था और आखिरकार इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। आपको बता दें कि जगन मोहन रेड्डी बहुत ही नजदीकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें डुबाने में भाजपा का ही योगदान है। जैसा कि भाजपा अपने सहयोगियों को समाप्त करती है, इनको डुबाने में भी भाजपा का ही योगदान है। लेकिन फिलहाल इनके पास 7 सांसद हैं जो कि जरूरत पड़ने पर काम आ सकते थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि
आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन पर निर्भरता जब तक है तभी तक ये पैकेज मिल रहे हैं, तभी तक सारी चीजें मिल रही हैं और लगातार यहां पर अपने विपक्षी को कमजोर कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, जिससे उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ती रहे। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने अपना बिहार दौरा कैंसिल कर दिया। ये चीज अमित शाह भी समझ रहे हैं। उन्होंने अपना बिहार दौरा कैंसिल किया, महाराष्ट्र गए और आंध्र प्रदेश गए, यहां के चक्कर काट रहे हैं क्योंकि इन्हें भी ये चाहिए कि ये अपनी निर्भरता समाप्त करें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, क्योंकि जब तक ये निर्भर रहेंगे तब तक पैकेज देते रहने पड़ेंगे। नीतीश कुमार ने भी बहुत बड़ा लेटर लिखा है, डिमांड की है, हालांकि उनकी डिमांड नहीं पूरी की गई क्योंकि उनकी पार्टी, कहा जा रहा है कि उनके सांसद अब उनके साथ नहीं हैं, भाजपा के साथ हो चुके हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के 3 सांसद और 5 विधायकों के एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने का जो दावा किया जा रहा है, इसके पीछे भी यही खेल है जिस वजह से अमित शाह पहुंचे हैं महाराष्ट्र, क्योंकि ऐसी खबर है कि एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं अपने आप को मजबूत करना। जिस तरह से यहां पर चंद्रबाबू नायडू खुद को मजबूत करना चाहते हैं, अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं और अपनी बार्गेनिंग पावर कम होने का दुष्परिणाम भुगत चुके हैं एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री का पद खोना पड़ा है महाराष्ट्र के, लेकिन अब जो है वो उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ने जा रहे हैं। क्या है ये देखिए, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर, क्या दरकेगी उद्धव की सेना। उद्धव की सेना को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उनके सांसद और विधायक गायब भी हो चुके हैं। मंत्री उदय सामंत का ये दावा है, इन्होंने किया था, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बहुत अजीब खेल चल रहा है और यहां पर मुख्यमंत्री न केवल भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं बल्कि एकनाथ शिंदे की बात नहीं सुनते हैं। इन दोनों के बीच में अहम का टकराव चल रहा है और अब एकनाथ शिंदे अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। आपने देखा भी होगा कि ये खबर आई थी पिछले दिनों कि नायडू नीतीश दोनों चले जाएं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बड़े दल को एनडीए में लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी। बीजेपी बहुत सारी पार्टियों को साथ लाना चाह रही है जिससे नायडू और नीतीश के दबाव से बचा जा सके और अमित शाह खोज रहे हैं नीतीश नायडू का विकल्प। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं चंद्रबाबू नायडू और उन्होंने अब फैसला करा ही हुआ है कि भाई जितना हो सके पैसा खींच लो केंद्र से। अगर पूरे भारत का बजट भी मिले तो ले लो, अभी ले लो, इंतजार नहीं करना है। कल पता नहीं भाजपा की निर्भरता मुझ पर वैसी रहेगी या नहीं। और आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के पीएम मोदी को यहां पर 2 लाख करोड़ का गिफ्ट दिया और इसके बाद ही अमित शाह ने कहा कि 6 महीने के अंदर 3 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है आंध्र प्रदेश को। लेकिन क्या इतना पैसा पर्याप्त है चंद्रबाबू नायडू के लिए या उनकी डिमांड अभी और बढ़ती जाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।